नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई होप माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स यूनिकॉर्न्स आर डूइंग वेल। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टाइम्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज का टॉपिक है आपकी जो भी करंट पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में है या फिर हैव एनी पर्सन इन योर माइंड, सो उस पर्सन के साथ, उस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं। ठीक है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड उस पर्सन की ओर से हम लास्ट में एक चैनल मैसेज भी देखेंगे। दिस इज माय हैंडमेड मैसेज। ठीक है, चलिए, दीज आर 3 फाइल इन फ्रंट ऑफ यू, कीप इन माइंड दीज आर जनरल रीडिंग, तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो पाइल 1, दिस एम्परर। ओके, पाइल 2, Empress. Pile 3, Magician. Choose intuitively which file attracts you more. ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन पर मैं अपकमिंग वीडियोस की लिस्ट डाल दूंगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विद द एम्परर। ओके, पाइल 1, इफ यू चूज दिस द एम्परर, सो डेफिनेटली आपकी जो भी पार्टनर है, they are very ambitious, very determined, very focused energy, very stable and belong very rich wealthy family. See this card, they are so masculine, doesn't matter, see, I mean male or female, it's not gender specific, but this energy is very very ambitious. They are focused energy, very focused and little bit stubborn. देखते हैं आपकी जो भी पार्टनर है उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी करंट जो पार्टनर है उनकी एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी उनकी कैसी है। ठीक है, उनकी हाल फिलहाल एनर्जी कैसी है। हॉस्टिलिटीज नंबर 26। ओके, इनका एज हो सकता है, सी दिस कार्ड, आई एम सीइंग देयर द 6 पैक, दे आर सो मसल बॉडी, दे आर वेरी हेल्दी फिगर, इफ नॉट हेल्दी सो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव, लॉट ऑफ सीक्रेट आईज ऑन देम, बट समहाउ वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, किसी न किसी बात चीज़ों को लेकर उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है। वो फाइनेंशियली हो सकते हैं, करियर जॉब को लेकर किसी न किसी, या फिर फैमिली इशू, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। सी दिस का, तो किसी न किसी चीज़ को लेकर वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो ये कोई नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक्ड मूवमेंट में है, बहुत सारी स्ट्रगलिंग की एनर्जी आ रही है अभी उनकी हाल फिलहाल एनर्जी। किसी न किसी बात को लेकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो माइंड से हो सकती है, वो फिजिकली हो सकती है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रही है। बट एक सिचुएशन मुझे लगता है आपके साथ, आपके करंट पार्टनर की जो सिचुएशन है वो एक ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नंबर 2 एंड 6, दिस इज फॉर 8, नंबर 8, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल में ये पर्सन फंसे हैं, चल रहा है उनका कोई कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में, बिकॉज इट्स लाइक साइकिल, राउंड एंड राउंड साइकिल चल रहा है उनकी लाइफ में। They are very disturbed. Road to romance 3-3, master number 6. See this card. The heart is totally blocked and the key is missing. Maybe the key is you, but trapped here. उनकी लव हार्ट जो है वो ट्रैप्ड है, या तो फिर ये एनर्जी बहुत ही ब्लॉक्ड एनर्जी है। अभी हाल फिलहाल उनकी एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड है, उनका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है, उनको ओपन करने की जरूरत है। और मे बी दे आर फीलिंग, बिकॉज नंबर 6 मास्टर नंबर है, तो मे बी दे आर फीलिंग, दे आर ट्राइंग टू ओपन अप दिस, सो डेफिनेटली वो ओपन करने, वो हीलिंग चल रही है, वो ओपन करने की कोशिश में है, बट कुछ ना कुछ उनका ब्लॉक्ड है। आपके साथ हो सकता है बहुत महीनों से, दिनों से वो कांटेक्ट नहीं, या फिर फेस टू फेस इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, ओ माय गॉड, दे आर, मतलब उनकी हीलिंग चल रही है, बहुत सारी हीलिंग उनकी लाइफ में चल रही है। नंबर 9 अगेन मास्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे ये अभी हाल फिलहाल, बहुत ज़्यादा जिद्दी, और मे बी दे आर क्राइंग अलोन एंड सी द टीयर ड्रॉप्स, दे आर क्राइंग अलोन, दे हैव अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स इन देयर लाइफ। वो आपके साथ हो सकता है, आपके साथ कोई हॉट आर्गुमेंट्स है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, या फिर कोई फैमिली इशू है, कुछ ना कुछ मसला तो चल रहा है यहाँ पर डेफिनेटली।
कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में तो चल रहा है। उनकी करंट एनर्जी जो मुझे लग रही है पूरी तरह से ब्लॉक एंड स्टक ऑब्स्ट्रकल से भरी हुई एनर्जी है, बट दे आर ट्राइंग टू ओपन अप देयर हार्ट चक्रा एंड स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रही है, रिलेशनशिप के लिए कुछ ब्लॉकेज है यहाँ पर, एंड दे आर ट्राइंग टू ओपन अप दिस, दे आर ट्राइंग टू हील अप देमसेल्फ, अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में है। Experiencing 3, actually this is 3 of wands card actually, they उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ है कि दे आर एक्सपीरियंस नाउ, एफिशिएंट नाउ, बहुत सारी चीज़ों से उनका एक्सपीरियंस वो गैदर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ wands मुझे लगता है दे आर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल हो सकता है आपकी और इस पार्टनर में, एक ऑब्स्टेकल मुझे डिस्टेंस भी लग रहे हैं, बट इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। नाउ दे आर एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर्ड इनफ, वो फील कर पा रहे, अभी रिलेशनशिप को वो फील करना स्टार्ट किया है, बिकॉज सी दिस कार्ड हाउ दे फील दिस एनर्जी। Fool is very adventurous energy, Fool is like a new start, Fool एक केयरफ्री एनर्जी है, वो फ्रीडम की एनर्जी है, वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है, दे आर ट्राइंग टू फ्री देमसेल्फ, कुछ ना कुछ स्टकनेस उनकी लाइफ में है या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस में फंसे है तो वो आना चाहते हैं, वो ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं। एंड सी दिस, उनके हाथ में एक बुके है, एक रोज है, मतलब बहुत ही तरफ है वो मिलने के लिए, वो मीटिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस उनकी लाइफ में आप दोनों की कनेक्शन में एक ऑब्स्ट्रकल है, ऑब्स्ट्रकल कुछ भी हो सकती है, वो डिस्टेंस हो सकते हैं, कोई फैमिली इशू हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस लगे बिकॉज यहाँ पर फुल एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत दूर से जैसे कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। वाओ, सक्सेस, सी दिस कार्ड, डेफिनेटली वो सक्सेस चाहते हैं या फिर उनकी लाइफ में वो करियर अगर जॉब के लिए फोकस्ड है, वो सक्सेस उनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। आप दोनों की कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। एंड आई एम सीइंग दिस मैरिज इज, मुझे बहुत ज़्यादा मैरिज होता हुआ दिख रहा है। मैं और भी टैरोट से भी देखूंगी, बट यहाँ पर सक्सेस कार्ड है, 6 ऑफ wands का कार्ड है, बहुत सारे फायर एनर्जी है, मार्स एंड सन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। दिस पर्सन इज वेरी मस्कुलिन, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, एम्बिशियस, ये जो जीवन में चाहते हैं वही उनको मिलेगा। दे आर वेरी एम्बिशियस, उनकी गोल बहुत बड़ी बड़ी है चीज़ों को लेकर। ये खुद अगर मतलब आपको प्रपोज भी करना कभी किया होगा ना, तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब वो फियर ऑफ रिजेक्शन का डर उन्हें बिल्कुल नहीं है। दे आर सो एडवेंचरस, बट यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे मैरिज होता हुआ दिख रही है। टैरोट से भी देखेंगे। अब हम देखते हैं आपके रोमांटिक कनेक्शन कैसे है पर्सन के साथ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, कुछ ना कुछ तो मसला है यहाँ पर। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा क्योंकि यहाँ पर नेचुरली चीज़ें होगी, एक डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू। यहाँ पर किसी को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, किसी को इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है, किसी एक को स्टेप लेने की ज़रूरत है, एंड वो बहुत जल्दी लेंगे बिकॉज द सक्सेस एंड द फूल, एक न्यू स्टार्ट, बहुत सारी प्लानिंग ऑलरेडी वो प्लान कर चुके हैं। हो सकता है आप दोनों में एंगेजमेंट भी हो चुकी है बिकॉज यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और द फूल, किसी का तो एंगेजमेंट भी हो गया होगा फॉर सम ऑफ यू। फ्लर्ट, ओके, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ पर जैसे कोई एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बहुत फ्लर्ट करने वाली एनर्जी है, तो कोई एक को मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बोल रही थी ना, कोई जैसे मैच्योर्ड ऑफ हो रही है, तो यहाँ पर किसी एक को मैच्योर होने की ज़रूरत है। कोई एक सीरियस है, कोई एक प्लेफुलनेस एटीट्यूड में है, तो एक को मैच्योर होने की ज़रूरत है। एंड दे आर, मतलब वो मैच्योर हो चुके हैं या फिर उस जर्नी में वो है बिकॉज दे आर हीलिंग नाउ। दे आर, जो भी उनकी हार्ट ब्रेक है ना, उसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बातें करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, एक कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है, एंड गेटिंग नो ईच अदर एज यू रिवेल योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। बिल्कुल देखिए यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, यहाँ पर गेटिंग टू, जितना सारे बात होगी एक दूसरे के बारे में आप जान पाएंगे। हो सकता है वो आपकी मेंटेलिटी से थोड़ी डिफरेंट हो, बट जितना सारा कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे को आप उतना ही जान पाएंगे, और ये मैरिज के लिए और भी ज़्यादा अपने आप को या आप दोनों को रेडी करेंगे। इस पर्सन को तो हील होने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं शादी होगी या नहीं। 6 of Wands. Oh my God, you have 2 times 6 of Wands, 2 different decks and you have 6 of Wands. Definitely यहाँ पर मैरिज है, मैरिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 6 of Wands, एरिस लियो सैज के हो सकते हैं पर्सन। 10 of Wands, कोई साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है इनकी लाइफ में, एंड दैट वो एंड होगी तब जाकर ये मैरिज होगी। एरिस लियो सैज, ओ माय गॉड, बहुत सारी फायर एनर्जी, अगेन टेम्परेंस, इट्स बिग यस, बिग यस फॉर यू। टेम्परेंस, सजिटेरियस के हो सकते हैं। मैं आपसे बोल रही थी ना, आपकी पर्सन के साथ आपके जैसे कोई मतलब डिफरेंसेस है यहाँ पर, एज का, कल्चर का, कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकती है, मतलब दो फैमिली की भी स्टेटस डिफरेंस है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जैसे फैमिली के साथ बात करेंगे बहुत जल्दी, अगर नहीं भी हुआ है, मुझे तो यहाँ लग रहा है बात हो चुकी है ऑलरेडी, इस पाइल से मुझे लग रही है। बट कोई ना कोई कार्मिक साइकिल में या फिर कोई कुछ ना कुछ उनके लाइफ में बर्डन है, वो हो सकते है वो वर्क प्रेशर है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में फंसे हैं, तो वो एंड होगी तब जाकर मैरिज। बिकॉज 2 times यू हैव विक्ट्री कार्ड, 2 different decks एंड यू हैव 6 of Wands. दे आर वेरी वेरी पैशनेट, बिकॉज बहुत सारे फायर एनर्जी है, और यहाँ पर भी मुझे वो मार्स की एनर्जी 5 सारी, तो बहुत ही मैस्कुलिन पैशनेट एनर्जी है, बट लिटिल बिट स्टबर्न पर्सन, लिटिल बिट स्टबर्न है पर्सन। Temperance is all about your balance, patience. हो सकता है एक कनेक्शन बहुत सालों से, महीनों से चल रहा है, मुझे तो लगता है बहुत सालों से एक कनेक्शन आप दोनों में, मतलब रिलेशनशिप है, अगर अब रिलेशनशिप में है तो बहुत सालों से चल रहा है ये, 1-2 महीनों का मुझे बिल्कुल नहीं रहा, बिकॉज टेम्परेंस है यहाँ पर, यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस पर्सन। And Sagittarius, temperance for long distance, foreign connection and higher studies. हो सकते हैं हायर स्टडीज के लिए या फिर जॉब पर्पस के लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आउट ऑफ सिटी है। इनकी मतलब ये बहुत, इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, ये अपने बलबूते पर सब कुछ करने वाली एनर्जी है, या आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ही हाई है, एक्सपेंसिव एनर्जी है, दे आर सो मैस्कुलिन, इट्स डजंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, बट ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में, अगेन आपको बोल रही, दे आर सो पैशनेट, आपको लेकर बहुत ही पैशनेटली फील करते होंगे ये। ओ माय गॉड, 2 times, देखिए मैं आपके सामने कार्ड को सफल करें, 2 times 10 of Wands का कार्ड है, 2 different deck, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एंड होने जा रही है, एक न्यू साइकिल उनके लाइफ में स्टार्ट होगी, एक न्यू साइकिल। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनको आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कोई ट्रस्ट इशू है तो खुलकर बात करने की ज़रूरत है, खुलकर कम्युनिकेशन होगी तो एक दूसरे को आप जान पाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू, आप दोनों को से हेल्प होगी। क्रिएटिविटी, दिस इज फॉर एम्प्रेस कार्ड, एक्चुअली द यहाँ पर फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है कोई बच्चे को लेकर कोई इशू हो सकता है, मतलब अभी अगर आपकी मतलब रिलेशनशिप में कुछ प्रेगनेंसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी सॉल्व होगी, बिकॉज क्रिएटिविटी फॉर न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट आप दोनों के लिए होंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल हो सकते हैं, इस पर्सन की, ये पर्सन मैरिड है, फॉर सम ऑफ देम, सबके लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये पर्सन की पहले कभी शादी हुआ है, उनके साथ बच्चे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्रिएटिविटी है फॉर सम ऑफ देम। कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल में पर्सन फंसे हैं अभी। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में आप चल रहे हैं,
एंड गाइडेंस, यहाँ पर एक गाइडेंस की ज़रूरत है आप दोनों की। एंड सी दिस कार्ड रीबर्थ, दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। 2 टाइम्स इतनी बार इस कार्ड में 10 की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ साइकिल एंड होगी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। हो सकता है पर्सन कोई लीगल इशू में फंसे हैं हाल फिलहाल, कोई वीसा मिल नहीं रहा या फिर कुछ ना कुछ लीगल इशू, कोर्ट हाउस से जुड़े कुछ काम। बट यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, एक सलाह लेने की ज़रूरत है दूसरे किसी की, जो आपके लिए एक वेल विशर है, उनकी सलाह लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। पर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मतलब 90% लग रही मैरिज होगी। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ दिस इज नाइस, एंड अगेन दिस इज नंबर 10 कार्ड, ओ माय गॉड, दिस इज 10 कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। लियो की हो सकती है, स्कॉर्पियो की हो सकती है, एक्वेरियस की हो सकती है, टॉरस की हो सकती है ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, वाओ वाटर साइन की हो सकती है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, 2 ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड टू मच फायर एनर्जी। मुझे तो लगता है ये पर्सन अपने फैमिली से बात करेंगे। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना, आपको एक मैरिज मटेरियल के जैसे देखेंगे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम इज एट वर्क। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग वर्क करेंगे एंड आपके लक आपके साथ होंगे, बिकॉज आपकी जो पेशेंस है दैट्स विल बी पेड ऑफ। दैट्स वाई व्हील ऑफ फॉर्चून अपीयर किया है इस आपके रीडिंग में। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल 100% मुझे लग रहा है मैरिज इस कनेक्शन में होगी, बिकॉज 10 ऑफ कप्स एक फैमिली बनना, एंड 2 ऑफ वांड्स, दे आर प्लानिंग टू प्रपोज, दे आर प्लानिंग अपनी फैमिली से मीट करवाना, फैमिली से बात करना। दिस इज अ कार्ड ऑफ चॉइसेस। उनके पास हो सकते हैं चॉइसेस है, हो सकता है उनके पास 2 चॉइसेस है, बट डेफिनेटली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ कप्स, अगेन 2 टाइम्स 10 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली वो टाइम चेंज होगी एंड लक विल फेवर यू, लक विल फेवर यू। देखते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। माई हार्ट इज सो टायर्ड, ओ माई गॉड, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया था। उनका हार्ट बहुत टायर्ड है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर कुछ ना कुछ मसला तो है यहाँ पर। थैंक यू फॉर योर टॉलरेटिंग माई क्रेजी मूड। से फिकल माइंडेड की हो सकती है, वाटर साइन है तो हो सकता है फिकल माइंडेड है, डिसीजन लेने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यू आर माई क्रश, लव एट फर्स्ट साइट, हो सकता है ये आपकी क्रश है, लव एट फर्स्ट साइट हुआ है आपका। प्लीज ऑलवेज बी विथ मी एंड डू लव मी दिस वे द होल लाइफ। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये आपको फैमिली एक मैरिज मैटेरियल के जैसे देखते हैं। ओनली यू आर द वन हु कैन मेक मी फील केयर फ्री, ओके। Oh my God, I love you, I love you, I love you. This is so nice card. Let me love you. एक चांस आते again. Okay, 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 okay. What is this? I am yours forever and you are mine eternally. बिल्कुल, बहुत deep feelings है आपको लेकर. You lost someone who truly loved you. हो सकता है आपने कभी इस पर्सन को डिनाई किया होगा, रिजेक्ट किया होगा। दिस इज समवन, यही है वो पर्सन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। ओके, पाइल 2, इफ यू चोज दिस इम्प्रेस, आई थिंक योर पर्सन इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, सेक्सी, and they are very abundant, belong to a rich and wealthy family. They are very, मतलब उनकी जो फिगर है ना वो बहुत ही स्लिम फिगर हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो फैटी या फिर थिन फिगर मुझे नहीं लग रहा, बहुत ही स्लिम फिगर की हो सकती है पर्सन, बट दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। उनकी हेयर्स बहुत सुंदर हो सकती है, इट्स मेल और फीमेल डजेंट मैटर, उनकी हेयर्स बहुत खूबसूरत होगी। एंड उनकी प्रोमिनेंट आईज, मतलब उनकी आँखें एंड उनकी नोज बहुत ही प्रोमिनेंट होगी, एंड वो बहुत, उनकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत होगी, उनकी स्माइल, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी कैसी है, आपकी जो भी पार्टनर की बारे में आप देखना चाहते हैं उनकी करंट हाल फिलहाल एनर्जी उनकी कैसी है। पेशेंस नंबर 16, ओके ओके।
Oh my God, the garden and the gate. Wow. And the financial constraint. What a contradictory energy. Okay. ए पर्सन नंबर 13, नंबर 4. ओके. अभी हो सकता है इनकी हाल फिलहाल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं. हो सकता है उन्होंने जॉब लॉस किया है, या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम चल रही है. हो सकता है कुछ बड़े घर खरीदना चाहते हैं, ऐसा कुछ मसला उनकी लाइफ में हो रहा होगा, क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसे है. तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में वो उनकी लाइफ जा रही है, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, या फिर जॉब के लिए तैयारी चल रही है. मतलब ये स्टूडेंट हो सकती है, या फिर उनकी बिजनेस अभी हाल फिलहाल खराब चल रही है, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रही है. या फिर जॉब करते होंगे तो हो सकता है उस फील्ड में उन्हें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लॉस से गुजर रहे वो. एंड पेशेंट, दे आर वेरी कूल एंड काम. मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, बट उनको बाहर से देखकर कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इनकी लाइफ में इतना कुछ हसल बसन मचे हुई है. ये बहुत ही कूल माइंडेड एनर्जी, ये खुद भी बहुत ही कूल माइंडेड है, वो अपने पार्टनर को भी ऐसे ही देखना चाहते हैं. मतलब ये डिवाइन टाइमिंग की वेट करेंगे. मतलब जब परफेक्ट टाइम आएंगे फिर जाकर मैरिज होगा. दे नो इट वेरी वेल. मतलब ये बहुत ही कूल काम एनर्जी है. आप जल्दबाजी करेंगे तो शादी नहीं होगी, बिकॉज दे आर वेटिंग, बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा है फाइनेंशियली. अगर ये फाइनेंशियली नहीं है तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो डेफिनेटली है. जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तो मैरिज नहीं होगी. यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग की इशारा है स्पिरिट की, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही मैरिज होगी. या फिर यू आर वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस पर्सन. नंबर 3, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल है और यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है. यहाँ पर एक हाउस का भी कार्ड. मैं आपसे बोल रही थी जैसे कोई घर खरीद रहा है, कुछ कोई लोन ले रहा है, ऐसी कोई एनर्जी है. बट दे आर वेरी वेरी अबंडेंट. उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट होने जा रही है, एंड दैट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज एक गेट है और उस गेट एक गार्डन का गेट है, और गार्डन यानी प्रॉस्पेरस एनर्जी, गार्डन फॉर फ्रूटफुल एनर्जी. तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब न्यू जॉब मिलना, ऐसे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना. हाउस का एनर्जी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से कोई अपने घर वापस आएंगे, ऐसी एनर्जी है. एंड सी दिस, यहाँ पर की एनर्जी है. सो मे बी उनकी हार्ट की चाबी आपके पास है. दे नो इट वेरी वेल. यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉक तो है, कुछ ना कुछ उनका हो सकता है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, कुछ ना कुछ चक्र तो उनका ब्लॉक्ड है. बट दे आर ट्रूली अबंडेंट. हो सकता है दिस सिचुएशन इज टेम्पररी. हम ओरेकल से देखते हैं. वाओ, दिस इज 4 ऑफ वांड्स कार्ड, पार्टिसिपेशन. दिस इज लाइक ए मैरिज कार्ड. हो सकता है एक मतलब कोई ग्रुप में बिजनेस करते होंगे, ऐसी एनर्जी है. या फिर आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर आपने मिला होगा इस पर्सन के थ्रू सोशल वर्क, या फिर किसी वर्क फील्ड में, स्कूल कॉलेज में, आपके फ्रेंड्स जोन से हो सकते हैं. बट दे आर वेरी स्टेबल. एक स्टेबल लाइफ आप दोनों मिलकर बनाएंगे. यहाँ पर मैरिज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है मुझे, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स इज अ मैरिज कार्ड. Wow, this is intensity. This is a Knight of Wands card. They are so passionate, so ambitious. वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव एनर्जी है. और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है. वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी. पहली मुलाकात में हो सकता है आपको मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होंगी, थोड़ी सिक्रेटिव लगा होगा इस पर्सन को, बिकॉज बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है. यहाँ पर 2 अबंडेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है. यहाँ पर इम्पल्सिव एनर्जी है, अगेन पेशेंस का एनर्जी है. बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड एनर्जी है ये. इनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती होगी. कभी कभी पेशेंस है एंड इंटेंसिटी. कभी कभी हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं, या फिर जो डिसीजन लेना चाहिए उसके लिए बहुत टाइम लगाती है ये. बट दे आर वेरी स्टेबल. एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में. ओह माय गॉड, दिस इज एक्चुअली डेविल कार्ड. ओह माय गॉड, कंडीशनिंग, लॉट ऑफ पैशन है. या मुझे तो लगता है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपसेस्ड है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा.
या फिर इनकी लाइफ में कुछ कंडीशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इनकी लाइफ में चल रहा है। मैं बोल रही थी ना, ये फाइनेंशियल हो सकता है या फिर कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अबंडेंट है। फाइनेंशियली तो मुझे स्टेबल दिख रही है। हो सकता है फैमिली इशू है, फैमिली मसला है कुछ, या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन तो यहाँ पर है, रिस्ट्रिक्शन है। हो सकता है आप दोनों की कल्चर डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंस है या फिर स्टेटस डिफरेंस है, उसकी वजह से शादी में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम चल रही है। बट यहाँ पर मैरिज तो डेफिनेटली है। 50-50 मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं टैरोट से कि रोमांस एंजल देखते हैं आपकी कनेक्शन कैसे। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप खुलकर बातें करेंगे। मुझे तो लगता है अपने घर से दूर किसी पार्क में जाकर या किसी रिसोर्ट में जाकर बातें होगी बहुत ज़्यादा। क्वालिटी टाइम एक दोनों एक साथ स्पेंड करेंगे। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज यहाँ पर भी एक कंडीशन है। तो कुछ ना कुछ जो बाउंड्री है, जो ऑब्स्ट्रकल है, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी, ओपन होंगी आपके लिए। या तो फिर इनकी लाइफ में एनर्जी में कुछ ब्लॉक्ड है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। एंड दिस बाउंड्री विल बी रिमूव्ड वेरी सून। ग्रेजुअली वो रिमूव्ड होगी आपकी लाइफ में, आप रिमूव्ड हो जाएंगे कोई रेस्ट्रिक्शन से। Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. मुझे तो लगता है ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कलीग्स है। यहाँ पर किसी एक को बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। कोई आता है जाता है, मतलब एक सीरियस कमिटमेंट नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में। वाव, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनेटली यहाँ पर एंगेज, मैं आपसे बोल रही थी ना यहाँ पर शादी है, यहाँ पर मैरिज होता है मुझे दिख रही थी, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स इज मैरिज कार्ड। एंड अगेन एंगेजमेंट हो सकता है आपके साथ इस पर्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर इस पर्सन ने बहुत ही स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि हो सकता है पहले कभी शादी हुआ हो, वो टूट गई है, फिर आपके साथ शादी हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है ये कनेक्शन। किसी के साथ बात चल रही इस पर्सन की शादी की उसके घर में, तो वो टूटेंगे तब एक कनेक्शन जोड़ेंगे। सोलमेट, या दिस इज योर सोलमेट डेफिनेटली। हम टैरोट से देखते हैं ये शादी होगी या नहीं। अब ये तीनों कार्ड उनके एक्शन देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन। अब देखते हैं। वाओ, हायरोफेंट, दिस इज अ ट्रेडिशनल एनर्जी, दिस इज अ मैरिज कार्ड, दिस इज अल्टीमेट मैरिज कार्ड। मैं आपसे बोल रही थी ना यहाँ पर मुझे लग रहा था यहाँ पर मैरिज है, और वो घर की सलाह से, घर की बड़ों की ब्लेसिंग से ही ये शादी होगी। अगर अभी नहीं मान रहे तो डेफिनेटली उनका ब्लेसिंग से होगा। लव कम अरेंज मैरिज हो जाएगा, लव अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर बड़ों का ब्लेसिंग है, बड़ों का हाथ है। एक पिता अपनी कन्या दान करेंगे, मतलब ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली मैरिज है यहाँ पर, वो भी ब्लेसिंग्स के साथ, बड़ों की सहमति और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। 6 ऑफ कप्स, मैं आपसे बोल रही थी ना, मे बी दिस इज योर सोलमेट एंड 2 टाइम्स कंफर्मेशन। हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, या फिर यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, देयर इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाटर साइन की हो सकती है, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो की हो सकती है, या फिर टॉरस की हो सकती है। आपकी नेबरर हो सकती है, या सेम सिटी या फिर सेम कंट्री से बिलोंग करते होंगे, या फिर आपने स्कूल कॉलेज में इस पर्सन के साथ मतलब चाइल्डहुड में मतलब मिले होंगे। ऐसी कोई पर्सन, यू नो दिस पर्सन, और मे बी हैज अ डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन। बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपने, मुझे लगता है प्लेफुलनेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपने। Oh my God, Emperor, and you choose this Empress. This is your divine counterpart. This is your divine counterpart. Truly. यहाँ पर मुझे लग रहा है this person is so passionate and so much Mars vibration in me. So masculine. So masculine. Taurus, oh my God. They are rich. Wealthy family से belong करते होंगे. They are very traditional. वेरी वेरी ट्रेडिशनल, उनका एक कल्चर फैमिली होगा, एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये पर्सन। मैरिज तो डेफिनेटली है, एंड मुझे लग रहा है कोई फादरली फिगर की मतलब इसमें पहले हाँ बोल देंगे। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है
घर से मिलाना, घर की बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ ये शादी होगी। अब हम देखते हैं उनकी एक्शन क्या होगी। 3 ऑफ वांड्स मतलब सब कुछ रेडी है, बस उनका आने का इंतजार है, बस किसी का हाँ बोलने का इंतजार है। दिस इज अल्टीमेट यस कार्ड। 3 ऑफ वांड्स एरिस लियो सैज की हो सकती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है पर्सन, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में, जस्ट वेट करे उनके आने की, ऐसी कार्ड है ये। वाह, ओह माय गॉड, द चैरियट, ओह माय गॉड, दिस इज अगेन द ट्रैवल कार्ड एंड दिस इज अ विक्ट्री कार्ड आल्सो। दिस इज द अल्टीमेट विक्ट्री कार्ड। विल पावर के साथ, मतलब अगर प्रॉब्लम चल रही थी ना कनेक्शन में, so that will be removed because both of you have this will power to remove this obstacle. कुछ भी फैमिली इशू है, कुछ भी मसला है, that will be removed at the end of the day. Marriage is confirmed and the lovers, oh my god, this is confirmed twin flame connection or maybe higher level of soulmate connection. This is your divine counterpart and they will know it very well. This is like a sun and moon card. See this, this is the sun and this is moon, and this is Archangel Raphael. Archangel Raphael protects your relationships, so don't worry about it. Don't worry about it. Both of you are like telepathically connected. Gemini की हो सकती है, कैंसर की हो सकती है, एरिस लियो सैज की, टॉरस की हो सकती है। Oh my God, it's so nice. न्यू विजन, ओके, पाइसेस की हो सकती है पर्सन। न्यू विजन, एक न्यू स्टार्ट आप दोनों की लाइफ में होंगे। मैरिज तो यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आएंगे, बिकॉज आपकी पाइल इतनी पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी इतनी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। दिस कनेक्शन इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, इट्स लाइक ए गॉड गिफ्टेड कनेक्शन। आप दोनों it's like made for each other. Wow, going with flow. This is Ace of Cups. Definitely it's new start आप दोनों की लाइफ में होगी। मैनेज तो 500% श्योर मुझे लग रही है यहाँ पर थ्रू दिस कार्ड। मैं नहीं बोल रही, यहाँ पर कार्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। Oh my God, this is Magician card. Your manifestation will work for you. डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे। दिस इज लाइक एग्जिस्टेंस देना, ये मैरिज एक दूसरे को जैसे एक प्रतिष्ठा देंगे, बहुत ही पॉपुलर कपल बनना, लोग आपको देखेंगे, दे विल सी यू एज ए पॉपुलर पावर कपल। अब हम देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या चैनल मैसेज है यहाँ पर। पाइल 2, ओके, thank you so much. Thank you so much. Oh, new, now I am changed person. हो सकता है ये पहले इमेच्योरली बिहेव किया होगा आपके साथ, वो बोल रहे हैं कि वो अब चेंज है, वो मैच्योर हो गए हैं। ओके, you are my soulmate. Oh my God, you have 3 times soulmate card. This is interesting. Okay, I'll pick one card. Okay, it's so hard not talking to you. हो सकता है आप दोनों में बात नहीं हो रही किसी की। It's hard, मतलब वो भी बात करना चाहते हैं। It's nice. You are the special one occupying the special space reserved ones for you. ये सब आप ही को प्यार करते हैं, यही बोल रहे हैं। ओके, आई वांट जस्ट टू मेक यू हैप्पी, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज होल्ड की टू माई हार्ट। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर ऐसी कार्ड आया था, यहाँ पर कीज है, मुझे दिख रही थी, कहाँ गया वो कार्ड? आई हैव लॉस्ट दिस कार्ड। ओह माय गॉड, यू आर ऑलवेज होल्ड की टू माई हार्ट। आप जैसे उनकी दिल की चाबी रखते होंगे। बहुत ही डीप फीलिंग्स है आपको लेकर, पर बातें नहीं हो रही है मुझे लग रहा है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट। ओके, हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ
मैं बोल रही थी ना, इमेच्योरली बिहेव किया होगा या फिर सीरियस नहीं थे पास्ट में, अभी वो सीरियस होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। समटाइम इट फील्स बेटर नॉट टू टॉक एट ऑल। ओके, कभी कभी ये बात हो सकता है, आप बात करने से कुछ हॉट आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी ये चुप ही रहते होंगे, बात नहीं करते होंगे। इसका मतलब नहीं है कि वो उनके दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स नहीं है। You lost someone who truly loved you. ओके, हो सकता है आपने पहले कभी इन्हें डिनाई किया होगा, रिजेक्ट करा होगा आपने। I'll never stop loving you, not even for a second. Wow, this is nice. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video. Thank you so much. Okay, pile 3. Pile 3 if it chooses magician energy. So definitely this person is very masculine and maybe Virgo or Gemini. I'm seeing this Mars and Venus symbol. Maybe you are in soulmate or twin flame journey. So definitely they have a high potential, infinite potential they have. मतलब बहुत ही यंग स्पिरिट हो सकते हैं पर्सन, मतलब उम्र से कम दिखते होंगे, बहुत ही यंग स्पिरिट, चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये आपके पर्सन, जो भी है, मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट दे आर वेरी चार्मिंग, यंग स्पिरिट के जैसे देखते होंगे। सो लेट्स सी, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, उनकी करंट एनर्जी हाल फिलहाल कैसी एनर्जी में वो है। फिर हम ओरेकल देखेंगे, टैरोट से देखेंगे। बट दे आर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो भी है ये। हीलर ऑफ द एजेस 51। ओके, नंबर 6, हार्मनी, बैलेंस, और मे बी कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहे हैं वो अपनी, मतलब कुछ जगलिंग चल रहा है उनके लाइफ में, दो एनर्जी को लेकर, दो काम को लेकर, कुछ ना कुछ जगलिंग वो कर रहे हैं, जैसे दोनों हाथ में वो लेकर है दो डिफरेंट एनर्जीज, बट दे आर हीलिंग। वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सी दिस द सन साइन, कुछ ना कुछ हीलिंग उनकी लाइफ में चल रही है, या फिर हील करने की जरूरत है उनको। नंबर 27 उनकी एज हो सकती है। वॉकिंग अवे, किसी न किसी चीज को वो रिलीज कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर वो जगलिंग चल रही है इनकी, और वो रिलीज कर रहे हैं बहुत जल्दी। वॉकिंग अवे, वो निकल रही है उससे, क्योंकि वो निकल चुके, बिकॉज आई एम सीइंग दिस गेट हियर, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। और मे बी अगर वो हीलिंग उनकी नहीं हुई है तो वो स्टार्ट हो चुकी है उनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ एनर्जीज को उन्हें रिलीज करने की जरूरत है, एंड दे आर रिलीजिंग। यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, बिकॉज आई एम सीइंग दिस गेट हियर। कोई अपनी लॉन्ग डिस्टेंस से कोई अपने घर लौटेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है। कोई नेगेटिविटी, कुछ एडिक्शन है, कुछ ना कुछ अभी ये रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल 37। ओके, उनका एज हो सकता है 37, आपका भी हो सकता है। सो डेफिनेटली उनका सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन हो रहा है। चीज़ों को लेकर उनके मन में जो डर थी ना, हो सकते कोई एडिक्शन थे, कोई फियर है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर उनके मन में जो भी डर थी वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, बिकॉज उनका सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन हो रहा है। और जब सन ओपन होंगे, सन एनर्जीज इनमें आएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आएंगे, वो एम्बिशंस, वो एम्बिशियस एक एनर्जी उनके लाइफ में इवॉल्व होंगे। एंड सी दिस गॉड सो ब्यूटिफुल येलो एनर्जी। उनकी कोई हेल्थ इशू भी चल रही थी ना, तो वो भी रिजॉल्व होंगे। बट कुछ ना कुछ तो हीलिंग यहाँ पर चल रहे हैं उनके लाइफ में। दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग और समवन और सम प्लेसेस। रिलोकेशन होना, नया घर खरीदना, रिलोकेशन होना, रिलोकेट होना किसी दूसरे जगह पर, कुछ ना कुछ तो चल रहा है उनके लाइफ में। अब हम ओरेकल से देखते हैं। ओह, द लवर्स, मे बी दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। यू आर इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपसे बोल रही थी ना, हो सकता है आपकी ये सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, बिकॉज ऑफ लवर्स कार्ड। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, मैं बोल रही थी आपको, ट्रैवलिंग हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में है, बिकॉज दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड। लवर जेमिनी वर्गो की हो सकते हैं पर्सन, या फिर
एडिस लियो सैच की हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में है, एंड इस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन कार्ड। अगर आपकी कुछ ब्लॉकेज थे यहाँ पर, कुछ ब्लॉक्ड है, कुछ नो कॉन्टैक्ट है, सो कम्युनिकेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आई एम सीइंग द सन इज हियर, टू मच येलो वाइब्रेशन इन योर पाइल, too much yellow vibration. Jupiter is important planet in your birth chart or maybe their birth chart. जुपिटर की दशा, महादशा, अंतरदशा, मतलब जो गोचर होती है ना, प्लैनेट ट्रांजिशन जो होती है, वो स्पेशली जुपिटर की, वो शादी जब होगी, वो जुपिटर ट्रांजिशन को जब फ्रूटफुल ट्रांजिशन होगी आप दोनों की बर्थ चार्ट में, तब जाकर मैरिज हो सकती है। देखते हैं मैरिज होगी या नहीं, पर अगर मैरिज है तो डेफिनेटली जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और वैसे भी जुपिटर शादी की कारका है, तो शादी के लिए जुपिटर को देखा जाता है, बट अब दोनों की बात में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पाइल 3 की व्यूअर्स एंड देयर पर्सन स्लोइंग डाउन, इस कार्ड को तो कोई देखना ही नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेट, बिकॉज स्लो कौन चाहता है ना। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी कमिटमेंट देने के लिए मतलब ये बहुत टाइम लगा रहे, बहुत ही टाइम। यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग मंथ्स, आई डोंट नो मंथ्स है ये ईयर है, बट you are waiting for this person for a long time and they are so slow in their action. You are frustrated for this slowing motion. It's tortoise motion, and love relationship में अगर tortoise motion हो जाए तो फिर तो वो तो frustrating ही है। I know this, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। या स्ट्रेस में है आप। See this card, see this beautiful card। ये पर्सन कितना हैप्पी है, और बीच में से ये जो माउस है उसकी बैलून में ना वो निडल लगा रही है ताकि वो फट जाए, आपको स्ट्रेस हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली दूसरे को एनर्जी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट्स वाई आप स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं आपकी रोमांटिक कनेक्शन कैसे होगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन में कोई फैमिली इशू है, कोई फैमिली मसला है, कोई एक फैमिली मान नहीं रहा, क्योंकि कोई कल्चर डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो दैट्स वाई वो मान नहीं रहा। कोई फैमिली इशू है यहाँ पर, उसको हील करने की जरूरत है। मैं आपसे बोल रही थी ना कुछ हीलिंग चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, हीलिंग तो चल रहा है यहाँ पर। एंड सीइंग दिस टू बेबीज हियर, तो कोई चिल्ड्रन मसला हो सकता है किसी का, चिल्ड्रन को लेकर। लिव इट, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, आपको रिलेशनशिप पे नहीं, सिर्फ अपने आप पर भी ट्रस्ट रखने की जरूरत है कि आप एक ट्रू सोल है, आप एक ट्रू लवर डिजर्व करते हैं। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, मैं समझ रही हूँ आपको कि थॉट्स नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ सो स्लोइंग मोशन एंड सो लॉन्ग टर्म, मतलब एक बहुत सालों की इंतज़ार, तो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहना भी मुश्किल है। बट आपको स्पिरिट जैसे कह रहे, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर। वाओ, दिस इज हनीमून। सो हनीमून है तो मैरिज तो डेफिनेटली है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म हो सकता है आपकी हनीमून आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, या फिर ऐसी कोई जगह जो बहुत ही सी बीच एरिया मुझे लग रही है ये, और मे बी आप दोनों को सी बीच एरिया बहुत ज़्यादा पसंद हो। ट्रस्ट, मैं बोल रही थी ना आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कनेक्शन में, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही मतलब स्लोइंग डाउन है, तो यहाँ पर ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment। हो सकता है कोई अपने पास्ट रिलेशनशिप को टोटली फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या फिर इस पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में ऐसे कोई इमेच्योरली बिहेव किया होगा, आपके साथ कुछ मिसडिड किया होगा, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या फिर टोटल इस कनेक्शन को कट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर सो स्लो। अब हम देखते हैं आपके टैरोट से इस कनेक्शन में मैरिज है या नहीं। ओ माय गॉड, मैं तो इस कार्ड को देखना ही नहीं चाहती। नाइट ऑफ पेंटाकल्स इज 2 टाइम्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं पर्सन। द लवर्स, ओके। ओ माय गॉड, यू हैव 2 टाइम्स लवर्स कार्ड्स। ओ माय गॉड, आप दोनों को एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं।
2 टाइम्स, 2 डिफरेंट डेक से लवर्स आए, 2 डिफरेंट डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। जिमिनी वर्गो की हो सकते हैं पर्सन। ओह 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ वेटिंग कार्ड। ओह माय गॉड, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ओह माय गॉड, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। लियो हो सकते हैं पर्सन। ओह माय गॉड, दिस एनर्जी इज सो स्लो। वो कमिटमेंट देने के लिए इतना टाइम लगा रहा है कि यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगता है आपको लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी ऑप्शंस मिलने वाले, बिकॉज द लवर्स कार्ड हियर। 2 टाइम्स लवर की एनर्जी आप हो सकते हैं इस पर्सन के साथ सोलमेट में है, या फिर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। सो चूज वाइजली। ऐसे स्लो मूविंग एनर्जी से बेटर अच्छा है कि आपके पास अगर ऑप्शंस है, बिकॉज स्ट्रेंथ हियर। हो सकता है पूरी तरह से आप इस कनेक्शन से रिलीज कर जाए, बिकॉज यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल न्यू पर्सन। और मे बी इस पर्सन को टोटली मैच्योर्ड होने की ज़रूरत है। मैरिज यहाँ पर मुझे 50-50 बिल्कुल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत डिले है, बहुत ही डिले है। अगर आप इंतज़ार कर पाएंगे तो मैरिज होगी, बट मुझे लग रहा है आपके पास एक ट्रू लवर, एक ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले बहुत जल्दी। और मे बी यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड दैट्स वाई ये बहुत सारे लेसन्स आपको लर्न करना पड़ रहा है, बहुत सारे वेट आपको करना पड़ रहा है। डेफिनेटली एक कमिटमेंट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कमिटमेंट है, बट दे आर सो स्लो मूविंग। बट ऑप्शंस तो डेफिनेटली आपको लव लाइफ में होगा, इस ट्विन फ्लेम के साथ एंड दूसरे किसी सोलमेट के साथ। सो चूज वाइजली, इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज यू हैव दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल। यहाँ पर इस पर्सन के साथ भी आपका मैरिज का बहुत सारी 50-50 पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शंस होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास। अगर आज नहीं है तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ही मतलब एक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दिस इज 2 पर्सन, आई डोंट नो, बट आई फील आपके पास सोलमेट है, आपके पास ट्विन फ्लेम है। आपको ट्रस्ट है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है। चूज वाइजली, डेफिनेटली आपको वाइजली चूज करने की ज़रूरत है। देखते हैं उनकी एक्शन क्या होगी। ओह माय गॉड, क्या एक्शन लेंगे वो। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस खुद स्टक है किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में। क्या उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्या क्या एनर्जी आ रही है उनकी। बिल्कुल स्टक है किसी जगह पर, किसी हो सकते लॉन्ग डिस्टेंस में फंसे, मतलब स्टक है, आंखें बंद करके रखा है इन्होंने। दिखाई नहीं देता कुछ भी। मैं बोल रही थी ना आपको, आपके पास ऑप्शंस होंगे, बिकॉज ए एनर्जी स्टक है। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, दे आर सो प्लेफुल बॉय एंड प्लेफुल गर्ल टाइप एनर्जी आई एम फीलिंग हियर। एरिस लियो सैज की हो सकती है, दे आर सो इमैच्योर एनर्जी। Oh my God, Princess of Swords. Again, 2 page is here. Oh my God. They are stalking you. They are spying over you. All time आपको आपके ऊपर नजरें रखी हुई है, खुद कमिटमेंट देते नहीं है, नजरें रखी हुई है। एंड पेज ऑफ वांड्स, जब जरूरत होती है आती है, काम होती है चली जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ही प्लेफुल टाइप की एनर्जी है। आप समझ रहे हैं मेरे, आपकी जो इमोशंस है उसके ऊपर एडवांटेज ले रही है। ये क्या एक्शन लेंगे, ये तो एक्शन लेंगे, बिकॉज पेज प्रिंसेस ऑफ वांड्स, ये एक्शन लेंगे, आएंगे, काम होगा, चले जाएंगे। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स, सो इमैच्योर, एक गॉसिप करने वाली एनर्जी, मतलब आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मतलब आपके बारे में जानना, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। आपके पास लवर्स कार्ड है, 2 टाइम्स यू हैव लवर्स कार्ड। आप सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सो डेफिनेटली दिस इज ए कार्मिक पार्टनर मुझे लग रहा है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो वो हाई लेवल की कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाली है डेफिनेटली, बिकॉज यू आर लाइक ट्रू सोल। मैं जानती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद नहीं आ रही, बट बिलीव मी यू आर ए ट्रू सोल। आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं बहुत जल्दी। यू हैव दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल टू ब्रिंग 5D to 3D रियलिटी। आप में वो कैपेबिलिटी है, बिकॉज यू हैव 2 टाइम्स इनफाइनाइट पोटेंशियल कार्ड, बिकॉज दोनों ही एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का कार्ड है। मैं नहीं जानती आपको कितना ट्रस्ट है अपनी पोटेंशियल के ऊपर। लेट्स सी, मैं ओरेकल से भी देखती हूँ इस कनेक्शन। मैरिज तो यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। ये जो पर्सन स्टक है ना, ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे,
बस मैं तो आपको कहूँगी जस्ट रिलीज दिस, टोटली रिलीज दिस। दिखाई नहीं देता इनको कुछ भी, दे आर सो इमेच्योर, या तो फिर उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग, ये एक बंधा हुआ है, एक केज है, इसमें इनको ओपन, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये स्टक है किसी जगह पर। सी दिस का एक केज है, नेस्ट है, ये केज के जैसे बंधा हुआ है। इसको खोलने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, तब जाकर मैरिज होगी। करेज, ओ माय गॉड, मैं आपके सामने कार्ड सफल कर, दिस इज 2 टाइम्स स्ट्रेंथ कार्ड हियर। करेज की ज़रूरत है, ये इमेच्योर है, इन्हें हिम्मत ही नहीं है ग्रेसफुली एक लव को एक्सेप्ट करने की। करेज की ज़रूरत है इन्हें, अपनी फैमिली से बात करना, इस करेज की ज़रूरत है, और मुझे लगता है वो करेंगे, अगर वो मैच्योर हो रहे तो वो करेंगे। हम मैसेज देखेंगे आपकी पर्सन की, डोंट वरी। मैं गुस्सा हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, साइलेंस, दे आर इन साइलेंट मूड, बात ही नहीं हो रहा है आप दोनों की, ब्लॉक्ड मूवमेंट है, या फिर ये पर्सन अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, यहाँ पर करेज नहीं है। इस करेज को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर रुका हुआ है, साइलेंट मूवमेंट पर है। द रेबल, एम्परर का वेरी कंट्रोलिंग एनर्जी, वेरी वेरी कंट्रोलिंग एंड स्टेबल पर्सन, मे बी बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लवर्स कार्ड है, मैच्योरिटी, मैं आपसे बोल रही थी ना कुछ यहाँ पर मैच्योर होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को मैच्योर होने की ज़रूरत है, तब जाकर एक कनेक्शन बिल्डअप होगा, तब जाकर मैरिज होगी। इसको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस कनेक्शन को। हीलिंग, ओ माय गॉड, यू हैव 2 टाइम्स हीलिंग का कार्ड, उनकी हीलिंग चल रही है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की हीलिंग चल रही है, बिल्कुल इनकी हीलिंग चल रही है। दिस इज किंग ऑफ कप्स, इनोशन, दिस इज सन कार्ड, मैच्योर होने की ज़रूरत है। दे आर इनोशन, बहुत ही ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते होंगे, मतलब परिवार वालों की बात सुनते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी डिसीजन लेने में इनको टाइम लगता है। एग्जिस्टेंस, मैजिशियन, 2 टाइम्स यू हैव, आपके सारे कार्ड डबल डबल आ रहे हैं। यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, हो सकता है दिस इज योर पार्टनर जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, दैट्स वाई आपको इतना लेसन लर्न करना पड़ रहा है इस पर्सन के साथ। हो सकता है दिस इज योर सोलमेट, और एक हायर लेवल की सोलमेट आपके आएंगे, और एक ट्विन फ्लेम, बट आई थिंक जो पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना, दिस इज योर ट्विन फ्लेम और हायर लेवल की सोलमेट। ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज सो हेवी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, इतनी से एक बार ट्विन फ्लेम लग रही है, एक बार सोलमेट लग रही है, बट ये डेफिनेटली इट्स नॉट ए कार्मिक पार्टनर। अभी मुझे लग रहा है इट्स नॉट ए कार्मिक पार्टनर, दिस इज योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट। दिस इज वेरी ओल्ड सोल, आप दोनों की सोल ही बहुत ओल्ड सोल है, सभी कार्ड्स डबल डबल आ रहे हैं, आप दोनों की सोल ओल्ड सोल है, हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। कंट्रोलिंग, ओ माय गॉड, मैं आपसे बोल रही थी ना, दे आर वेरी control energy, very stubborn energy actually, it's not control, it's like stubborn energy, अपने आप की सुनना। ड्रीम्स, अगेन दिस इज लाइक ए 6 ऑफ कप्स, ड्रीम करती होगी आप इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन आपको ड्रीम में देखते होंगे। देखते हैं उनके मैसेज। इस पर्सन को मैच्योर होना पड़ेगा, तब जाकर मैरिज होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, but this is your not karmic partner, this is your higher level soulmate or twin flame, but आप खुद एक twin flame and soulmate दोनों पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। one is your twin flame, one is your soulmate, so choose wisely, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको अभी लग रहा है कि नो आई हैव नो ऑप्शंस, वो इन फ्यूचर में आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप मिला लीजिएगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, अगर आज नहीं है फ्यूचर में होंगे। देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। आई एम वे टू गुड एट प्रिटेंडिंग आई एम ओके, ये अपने आप को दिखाते हैं कि ये ओके है, बट दे आर फीलिंग वेरी सैड।
what is this? Everything changed when I met you. Okay. You are my crush, love at first sight. Okay, मैं बोल रही थी ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, मतलब लोगों को खींच लेते, ऑपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे। ये आपकी भी लव एट फर्स्ट साइट रहे होंगे। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड, मैं आपसे बोल रही थी ना कि एक दूसरे को ड्रीम करते होंगे आप। ओ माई गॉड, सी दिस कार्ड। आप तो बोलेंगे लाइफ शफल करो। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रेसिव, मैजिकल, आई एम सो इन लव विथ यू। ओ माई गॉड, आप भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। I am yours forever and you are mine eternally. Oh my God, that's so deep love. But action क्यों नहीं लेते ये? Okay, 2 cards आई. Okay. Our love bond is stronger and sweeter than anything. Okay. Only you are the one who can make me feel carefree. Okay, ये बहुत fickle minded की है. Because immature है ना, तो fickle minded के तो होंगे ही. What is this? Please help me, I am stuck here. Oh my God, ये stuck है किसी जगह पर। किसी न किसी जगह पर stuck है, वो request कर रहा है आपको। स्पिरिट का कंफर्मेशन है। I just wanna be with you, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। I want to hug you, बहुत ही डीप लव से, मुझे लगता है अभी ये किसी न किसी और रिलेशनशिप में है या फिर किसी सिचुएशन में है, ऐसे किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में फंस गए, किसी न किसी जगह पर स्टक है एंड वो आपसे मदद चाहते हैं कि आप उन्हें निकालेंगे सिचुएशन से। दिस इज वेरी वेरी हेवी एनर्जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।